हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम टू प्राइम मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद की एक्सरसाइज 2.1 कवर करेंगे। तो अभी तक जो है 9th की सीरीज में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं, नंबर सिस्टम। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप प्राइम मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके क्लास 9 की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और वहाँ से 1 बाय 1 सारे वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे जो है आपको पूरा कोर्स मिलने वाला है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और हो सके तो रिवीजन भी करेंगे हम, है ना। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो एग्ज़ाम के टाइम पे भी मैं आपकी प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुपद क्या होता है? बहुपद एक या एक से अधिक पदों से मिलकर बना बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घातांक पूर्ण संख्या में हो बहुपद कहलाता है। कुछ समझ में नहीं आया होगा डेफिनेशन से, एक बार हम बेसिक से समझते हैं। बहुपद, बहु मतलब कई सारे, है ना, मेनी, और पद मतलब पद, कोई भी टर्म हो सकती है वहाँ पे। तो एक या एक से अधिक पद नाम से ही स्पष्ट है ना। पॉलिनोमियल्स में भी क्या होता है? पॉली यानी मेनी होता है, और नोमियल का अर्थ क्या होता है? टर्म, मतलब कई सारी टर्म। तो एक या एक से अधिक पदों से मिलकर बना बीजीय व्यंजक। अब बात आती है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो चलिए पहले उसे समझते, फिर से डेफिनेशन पे आएंगे। और बीजीय व्यंजक से पहले चर और अचर को समझना भी जरूरी है। तो चर को इंग्लिश में हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल किसे कहते हैं? ऐसी राशि जिसका मान अलग अलग परिस्थितियों में बदलता रहता है, इन्हें एक्स वाई जेड से प्रदर्शित करते हैं। एक्स वाई जेड के अलावा भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कहीं कहीं पे एस से प्रदर्शित किया है, कहीं पे टी से किया है, यू से भी कर सकते हैं, है ना। तो ऐसी राशि जिसका अलग अलग परिस्थितियों में मान बदलता रहता है, जैसे कि टेम्परेचर बदलता रहता है ना, सेम थोड़ी रहता है। और भी बात करें, जैसे कि आपकी एज भी बदलती रहती है। कभी आप 5 साल के थे, फिर 6 साल के हुए, 7 साल के, 8 साल के, 14 साल के, तो एज भी बदल रही है। ऐसे कई सारी चीज़ें बदलती रहती है, जैसे कि आपके शौक भी बदलते रहते हैं। खैर किसी किसी के नहीं भी बदलते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों के बदल जाते हैं, तो उनके लिए ही बात कर ले। तो कहीं ना कहीं चर राशि जो है इन्हीं की तरह बदलती रहती है। या फिर यदि हम मैथमेटिक्स में बात करें तो जैसे कि मैंने कोई ले लिया यहाँ पे एक इक्वेशन, x + 2 = 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है, ठीक है। इसी तरह मैं कोई दूसरा इक्वेशन ले लूँ, 2x + 1 = 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है? -1/2। तो चेंज हो गया ना, बदल गया है। तो x का मान जो है यहाँ पे बदल गया। तो चर जो होते हैं वो अलग अलग परिस्थितियों में चेंज होते रहते हैं, सेम नहीं रहते। जैसे कि मैं और एग्जांपल लूँ, इसको हटा देते हैं पहले। जैसे कि मैंने कोई सर्कल ले लिया, तो सर्कल के अंदर सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है? πr²। r का जो मान है वो तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, बदल सकता है ना। जैसे कि अगर मैंने इस सर्कल को बड़ा कर दिया तो इसकी रेडियस बढ़ जाएगी। अगर मैंने इस सर्कल को छोटा कर दिया तो अब इसकी रेडियस कम हो गई। तो यहाँ पे r की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो r क्या है यहाँ पे? चर है। और अचर किसे कहते हैं? तो ऐसी राशि जिनका मान स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। इन्हें a b c से प्रकट करते हैं। जैसे कि कोई रियल नंबर, सारे रियल नंबर क्या है? कांस्टेंट है, अचर ही तो है। जैसे कि 2 है, 3, 4, 5, 6, 0, ये सारे के सारे कांस्टेंट है। अब जो कांस्टेंट है 2 ही रहेगा, उसको कभी चेंज कर सकते हैं क्या? 2 को आप 3 थोड़ी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। जैसे कि 2 पेंसिल्स, तो वो पेंसिल्स 2 ही रहेगी। 2 टीचर, 2 स्टूडेंट्स, फिर बात करें 2 बुक्स, तो वो सारी चीज़ें चेंज नहीं हो सकती, वो 2 ही रहेगी, है ना। मतलब एक तरह से कांस्टेंट है। सारे रियल नंबर्स क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। और चर जो है एक्स वाई जेड, चर भी सारे रियल नंबर को धारण कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं किसको करेगा, फिक्स नहीं है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक्स का मान क्या आया पहले? तो उस टाइम हमने किया था तो एक्स का मान पहले तो कितना आया था? -2 आया था शायद, या फिर -1, और फिर कितना आया था? -1/2 आया था, ऐसा कुछ आया था। तो अलग अलग मान आ गए, तो बदल गया ना। तो इस तरह से ये जो है चर है और ये अचर है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं बीजीय व्यंजक की। तो चर व अचर राशियों में संक्रिया कराने पर हमें जो व्यंजक प्राप्त होता है उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन।
तो बीजीय व्यंजक जो होता है वो चर और अचर राशि से मिलके ही बनता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई ले लिया अचर ए और चर ले लिया मैंने एक्स, तो अब मैं इन दोनों के बीच में संक्रिया करा दूं, मतलब मैंने इन दोनों का गुणा कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, ए एक्स बन गया। और ये जो पद आया इसी को तो हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। एक और मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया, जैसे कि बी, यहाँ पे मैंने कोई अचर ले लिया और वाई जो है ये मैंने यहाँ पे चर ले लिया, या फिर मैं एक्स ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी एक्स, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। और अगर मैं फिर से इन दोनों बीजीय व्यंजक के बीच में और संक्रिया करा दूं, जैसे इन दोनों को मैं जोड़ दूं, तो फिर से एक बीजीय व्यंजक मिल गया। तो बीजीय व्यंजक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख रखे हैं कि 2x, x+4, x² - 4, ये सारे के सारे क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कह रही है हमारी कि एक या एक से अधिक पदों से मिलकर बना बीजीय व्यंजक जिसमें चर मतलब x, y, z, s, t, ये सारे के सारे क्या चर, और चर की घातांक क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। मतलब पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, मतलब नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए कभी भी। पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से इन्फिनिटी तक चलती रहती है। तो पूर्ण संख्या में घात हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे देखो x की घात कितनी है, 1, यहाँ पे भी x की घात 1, यहाँ पे 2 है, फिर मैं x की घात 30 भी ले सकता हूँ, ये भी एक क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे जो चर की घातांक है वो पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं कोई और एग्जांपल लूँ, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं कि x की पावर 1/2, तो क्या ये एक बीजीय व्यंजक है, नहीं है। और ये क्या एक पॉलिनोमियल है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1/2 जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। जैसे क्यूब रूट ऑफ x ले लूँ, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है ना। अब बात करते हैं एक चर वाला बहुपद। ऐसे बहुपद जिनके प्रत्येक पद में समान चर हो, जैसे कि यहाँ पे 2x में क्या चर कौन सा है, x² + 2x में भी x, और x³ - x² + 4x + 7 में भी x। वैसे ही हम y में भी ले सकते हैं, जैसे 2y, y² + 2, 2y³ + y + 2, इस तरह से y में भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही चर है, मतलब समान चर है, तो वो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 1 वेरिएबल वाला हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल को प्रदर्शित किससे करते हैं, तो p ऑफ x से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2x को लिख लिया मैंने। अगर इस तरह से x में कई सारे पॉलिनोमियल्स हैं तो हम उनको q ऑफ x भी लिख सकते हैं, r ऑफ x भी लिख सकते हैं, है ना। ऐसे आगे आगे बढ़ाते जाएंगे, p, q, r, s, t। और अगर y में है तो हम इसको क्या लिखेंगे, p ऑफ y, इसी तरह इसको लिख लेंगे q ऑफ y। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल को प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुपद के पद। तो ये मैंने कोई यहाँ पे एक बहुपद लिख रखा है, इसके पद, इसकी टर्म्स बतानी है कि इसके अंदर कितनी टर्म है। तो यहाँ पे कितनी टर्म है, 2 टर्म्स है, 2 पद है, कौन कौन से, x² और 2x। इसके अंदर कितने पद है, 3 पद है, 3x, ये 3y², 5y और 7। अब बात करते हैं बहुपद में प्रत्येक पद का गुणांक। तो गुणांक किसे कहते हैं, किसी भी पद का चिन्ह सहित संख्यात्मक गुणांक, मतलब जो चिन्ह सहित संख्यात्मक मान होता है उसी को हम कहते हैं गुणांक। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया 2x² + √2, तो इसके अंदर x² का गुणांक कितना है, 2 है। और ये ऊपर वाले में बात करें तो इसके अंदर जो x² का गुणांक है वो कितना है, 1 है। यहाँ पे x² के गुणे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे y का गुणांक कितना है, इसमें 5 है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अचर बहुपद किसे कहते हैं। तो 3, 2, 9 ऐसे सारे नंबर्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, बहुपद होते हैं, उनको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि 5, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। कैसे है, इसमें कोई चर तो है ही नहीं, तो क्यों नहीं है, चर दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि वो नहीं है। कई बार कई सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती लेकिन होती है, जैसे विश्वास, है ना, दिखता है क्या, वो नहीं दिखता है लेकिन होता है। तो यहाँ पे x की पावर क्या है, 0 है, और x की पावर 0 तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा क्या होता है, 1 होता है।
किसी भी रियल नंबर के लिए अगर उसकी पावर 0 कर दी जाए तो उसका मान क्या आता है, 1 आता है, एक्सेप्ट 0। ठीक है, 0 की पावर 0 करेंगे तो 1 नहीं आएगा। यहाँ पे x का मान 0 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे 5 जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे x की घात कितनी है, 0 है इसके गुणे में। अब अचर बहुपद 0 को शून्य बहुपद कहते हैं। 0 भी तो क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, तो अचर बहुपद 0 को हम शून्य बहुपद कहते हैं। एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, केवल एक पद वाला जो बहुपद होता है उसे हम मोनोमियल्स कहते हैं। यहाँ पे मोनो का अर्थ क्या है, एक। ठीक है, बाई का मतलब क्या होता है, 2। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। वैसे क्वाड का मतलब क्या होता है, 4। ऐसे ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो एक पदी, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे कि 2x क्या है, इसके अंदर एक ही पद है, एक ही टर्म है, तो ये एक पदी हो जाएगा, मोनोमियल्स हो जाएगा। वैसे ही हम द्विपदी में ले लें x² - x, ये द्विपदी हो जाएगा। अगर त्रिपदी की बात करें तो x² + √2y, y मत लो, यहाँ पे x ही लो तो ज़्यादा बेटर है, x + 1। ठीक है, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब बात करते हैं बहुपद की घात। तो बहुपद की घात किसे कहते हैं, तो एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को ही बहुपद की घात कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं। p ऑफ x में बहुपद की घात कितनी है, 3 है ना, क्योंकि जो सबसे बड़ी है वही घात होती है। अपन भी कहीं जैसे कुछ डिग्री विग्री कर लेते हैं, 12th कर लेते हैं, फिर बीएससी भी कर लेते हैं, और कोई पूछता है कि आपने क्या कर रखा है, तो अपन क्या कहते हैं, बीएससी बताते हैं ना कि मैंने बीएससी कर रखा है। ऐसा तो नहीं बोलते कि 12th कर रखा है। तो जो अपनी हाईएस्ट डिग्री है हमने ले रखी है उसी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे भी जो इस बहुपद ने हाईएस्ट डिग्री धारण कर रखी है उसी डिग्री की बात होगी। तो यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो इसकी घात 3 हो जाएगी। एग्जाम्पल सेकेंड में यहाँ पे y की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 7, तो 7 इसकी घात हो जाएगी। इसके अंदर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 0 है, कुछ नहीं है मतलब क्या है, 0 है। ठीक है, तो इसकी घात 0 हो जाएगी। अब बात करते हैं एक शून्येतर बहुपद की घात 0 होती है। शून्येतर, 0 + इतर मतलब शून्य के अलावा, नॉन जीरो जिसे इंग्लिश में कहते हैं, कि बहुपद की घात क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है 7, 2 की भी 0, 3 की 0, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे सारे नंबर्स की घात जो होती है वो क्या होती है, नंबर्स वाले जो भी पॉलिनोमियल्स हैं उन सब की घात क्या होती है, 0 होती है। शून्य बहुपद की घात क्या होती है, परिभाषित ही नहीं है। शून्य बहुपद जो है उसकी घात परिभाषित नहीं है, 0 जो है इसकी घात परिभाषित ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद, ये कुछ टाइप्स है बहुपद के। तो रेखिक बहुपद मतलब एक घात वाला जो बहुपद होगा उसको रेखिक बहुपद कहते हैं। इसके व्यापक रूप की बात करें तो जिसे इंग्लिश में हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, इसे हम ax + b के रूप का लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लूँ यहाँ पे 2x + 2, मतलब रेखिक बहुपद में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही पद हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं हो सकते, तो इसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं। जहाँ पे a और b कांस्टेंट होने चाहिए और a जो है वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। अगर a यहाँ पे 0 हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा, एक ही पद बचेगा, फिर तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। ax² + bx + c इस टाइप का बहुपद होगा। त्रिघाती किसे कहते हैं, 3 घात वाला, ax³ + bx² + cx + d, जहाँ पे a नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, तो इस रूप का होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। बहुपद का व्यापक रूप, तो एक चर x में n घात वाला बहुपद निम्न रूप का होता है। कैसा होता है कि एक an x⁴n + an - 1 x⁴n - 1 प्लस डैश 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 ऐसे चलता रहेगा। फिर a2 x⁴2 a1x + a0, तो इस तरह से खत्म हो जाएगा। इसको जस्ट उल्टा भी लिख सकते हैं कि a0 + a1 x⁴1 + a2 x⁴2 प्लस ऐसे n तक लिखेंगे। मतलब बहुपद में हमेशा जो पद होते हैं ना, जो टर्म्स होती है वो परिमित संख्या होती है।
है ना, अनंत नहीं हो सकती। जैसे कभी भी कोई भी बहुपद ऐसे नहीं चल सकता कि जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, फिर ऐसे डैश 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 कर दिया कि भाई ये तो अनंत तक चलता ही जाएगा। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हमेशा एक बहुपद के अंदर जो टर्म्स होते हैं, मतलब जो पद होती है, पदों की संख्या हमेशा परिमित होगी, मतलब फाइनाइट नंबर होंगे, कभी भी इनफाइनाइट टर्म्स नहीं हो सकती। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि बहुपद में परिमित संख्या में कितने भी पद हो सकते हैं, लेकिन होंगे कैसे, परिमित संख्या में ही होंगे, फाइनाइट ही होंगे। अब बात करते हैं प्रश्नावली 2.1 की, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन से व्यंजक जो है वो एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं है। तो एक चर में बहुपद, तो इसमें आपको एक चर ही दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद। और चर कौन सा है यहाँ पे, एक्स है ना, एक्स के अलावा और कोई चर दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, एक्स ही है, तो एक चर में हो गया। ये भी एक चर में बहुपद है। ठीक है, अब इसकी बात करें तो ये क्या है, ये क्या, ये बहुपद है, पहले तो ये चेक करो कि बहुपद ही है कि नहीं है। तो यहाँ पे 3t की पावर क्या है, 1/2, √2 मतलब 1/2। और हमने तो पहले ही डेफिनेशन में पढ़ा है कि जो चर की घातांक होती है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। और यहाँ पे तो क्या है, रेशनल नंबर है, तो ये तो बहुपद ही नहीं है कि नहीं, ये तो बहुपद ही नहीं है। तो इसका मतलब ये एक चर में, तो एक चर की तो बात ही दूर है, पहले तो ये बहुपद ही नहीं है, तो एक चर की क्या ही बात करें। वैसे है तो एक चर में ही है, बट ये बहुपद ही नहीं है। ठीक है, अब इसकी बात करें तो यहाँ पे भी क्या है, y प्लस 2/y, मतलब क्या हो गया, 2y की पावर -1। मैंने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया था कि 1/a होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसको हम a की पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे 1/y है, तो y की पावर -1 आ गया। तो -1 भी क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, पूर्ण संख्या तो नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, पांचवे की बात करें तो यहाँ पे ये क्या एक चर में बहुपद है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चर तो कौन कौन से, एक्स वाई टी, तीन चर है, तो एक चर में नहीं है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1, यहाँ पे कितना है -1, यहाँ पे कितना है π/2। ठीक है, और यहाँ पे कितना है √2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लिखिए। तो एक पदी मतलब एक ही टर्म होगी उसमें, तो 35 घात का मतलब x की पावर 35, बस यही हो गया उदाहरण। सॉरी, यहाँ पे लिखा है कि द्विपदी, तो एक और पद लिख लो, यहाँ पे 2 लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है, और दूसरा जो है वो 100 घात का एक पदी, तो यहाँ पे -x की पावर 100 या फिर x की पावर 100, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए, ऐसे करोड़ों एग्जाम्पल लिख सकते हो आप घर पे बैठे बैठे, कॉपी भर सकते हो पूरी, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, बहुपद की घात लिखिए। तो घात कौन सी होती है, जो चर की सबसे उच्चतम घात होती है वही क्या होती है, बहुपद की घात होती है। तो इसमें चर की सबसे उच्चतम घात कौन सी है, 3, तो इसकी घात 3 आ जाएगी। इसमें 2 आ जाएगी, इसमें क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, t की पावर 1। और यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं, मतलब x की पावर 0 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, रेखिक द्विघाती व त्रिघाती बहुपद बताइए। तो रेखिक में आपको पता ही है क्या होता है, रेखिक में एक घात वाला बहुपद होता है ना। तो जैसे कि यहाँ पे रेखिक एक घात वाला बहुपद जो ax + b के रूप का होता है, और द्विघाती 2 घात वाला बहुपद, वैसे ही त्रिघाती 3 घात वाला बहुपद। तो यहाँ पे x की घात कितनी है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितनी है, 3 है, तो ये त्रिघाती हो जाएगा। अब हमने वहां पे क्या बोला था कि त्रिघाती जो होता है वो ax की पावर 3 + bx² + cx + d इस फॉर्म का होता है। तो यहाँ पे x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, x क्यूब की जगह ax क्यूब की जगह पे क्या है -x³, फिर x² की जगह पे क्या है 0 है, और x की जगह पे क्या है x है, cx की जगह पे, और d की जगह पे भी 0। तो सारी टर्म होना हो जरूरी नहीं कि सारी टर्म हो, 0 भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब बात करते हैं थर्ड की। तो इसमें क्या है, ये क्या हो जाएगा, द्विघाती, ax² + bx + c के रूप का है ये, तो ये हो जाएगा द्विघाती। ये क्या है, रेखिक है, ax + b, ये भी रेखिक, b की वैल्यू क्या है इसमें 0 है। ये क्या है, द्विघाती, bx + c की वैल्यू क्या है इसमें
ज़ीरो है। ये क्या है? त्रिघाती। एक्स क्यूब को वाला छोड़ के बाकी सब जीरो है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।